हेलो एवरीवन, ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये बेसिकली आईआईटी एडवांस में पूछा गया है 2019 में। ठीक है। और ये क्वेश्चन आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है। तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन है क्या। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये जो लाइन दिया हुआ है ये सरफेस है बेसिकली। ठीक है, तो इस सरफेस से एक पार्टिकल्स को है ना यू स्पीड से, बेसिकली यू नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पार्टिकल्स यहाँ से प्रोजेक्टाइल करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। फिर क्या हुआ, वो जमीन में टकराया, फिर वो क्या करेगा, रिबाउंस करेगा। फिर ये यहाँ रिबाउंस करके फिर यहाँ पे टकराया सरफेस पे, फिर ऊपर गया। फिर इसी तरह एक्चुअली क्या हो रहा है, वो टकरा टकरा के वो जीरो, मतलब कि ये जो भी हो रहा है मतलब रुक जा रहा है, बेसिकली इसका वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है। तो हमको ये पता करना है और ये फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या, क्वेश्चन में दो चीज़ गिवन दे रखा है कि सर ये जो भी अपना जर्नी में ये पार्टिकल्स यहाँ से जो भी इन्फिनिटी तक मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम रुका, तो उसका जो टोटल जर्नी का एवरेज वेलोसिटी हम लोग को गिवन दे रखा है, उसका नाम मान लेते हैं वी टोटल इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स ऑफ v1। सर v1 क्या है, v1 एवरेज, बेसिकली v1 क्या है, v1 दे रखा है कि ये जो यहाँ पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी करता है ना कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक एक जर्नी कंप्लीट, तो बोल रहा है कि इसका जो एवरेज वेलोसिटी है ये है हमारा v1। समझ रहे हो बात को, तो ये हमारा रिलेशन है। सो वी टोटल एवरेज समझ में आ गया, ये जो भी यहाँ से बेसिकली यहाँ तक जो रुका ये टोटल अपने जर्नी का वी टोटल मतलब एवरेज वेलोसिटी है, ये मैग्नीट्यूड है ये सब। ठीक है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड मैं पहले लगा देता हूँ, ये रहा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स फॉर द टोटल जर्नी। ठीक है, और ये v1 एवरेज जो रहा ये सिर्फ इतना जर्नी के लिए है, बस यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसने क्या हुआ, इसने ये सवाल क्या किया, मतलब कि u से रिबाउंस किया। बेसिकली इनिशियली क्या है, u से स्पीड है, फिर बाद में क्या हो गया, इसका स्पीड एक्चुअली क्या हो रहा है, घटते जा रहा है अल्फा से एक्चुअली डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, मतलब 1/अल्फा समय मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो इसमें वही पूछा है कि भैया बताओ अब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू। तो ठीक है, हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग है ना एक टर्म यूज किए हैं कि एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज वेलोसिटी पहले हमको समझा दीजिए सर होता क्या है। तो पहले मैं बेसिक आपका क्लियर करूंगा, देन ये क्वेश्चन में आऊंगा। ठीक है, तो जिसको अगर एवरेज वेलोसिटी आता है तो ये वाला वीडियो थोड़ा आगे पार कर लें, सॉल्यूशन पे देख लें। नहीं आता एवरेज वेलोसिटी का, अगर फंडा क्लियर नहीं है तो आप मुझे फॉलो कीजिए और देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं, समझते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप एवरेज वेलोसिटी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल्स है ना ये 1D मोशन कर रहा है। ठीक है, 1D मोशन कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कर रहा है। अभी हम एवरेज वेलोसिटी हम सीखेंगे एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो जैसे एक मान लेते हैं एक्सिस, ये हमारा रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये है ये पॉइंट जो है यहाँ पे पार्टिकल्स है और ये 0,0 ओरिजिन है मेरा। ठीक है, ओरिजिन पे बेसिकली पार्टिकल्स है। अब कुछ समय के बाद पार्टिकल्स यहाँ तक चलते चलते मतलब कुछ स्पीड होगा बेसिकली जो भी होगा, तो कुछ समय मतलब t समय के बाद ये rx डिस्टेंस ट्रेवल किया, rx, इसको हम rx दे देते हैं। और ये कितने समय में किया, ये t टाइम में किया। ठीक है सर, तो सर इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या होगा, rx, 0। तो अब बताना है कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा मैं समझता हूँ। सो सर एवरेज वेलोसिटी होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अपॉन टोटल टाइम ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, जो भी पार्टिकल्स यहाँ से समझिए, जो भी पार्टिकल्स इनिशियली यहाँ था और यहाँ पे गया, तो जितना भी ये डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल्स वो टोटल हो गया डिस्प्लेसमेंट, दैट इज rx अपॉन टोटल टाइम, कितना समय लगा इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में। ठीक है, वो हुआ t।
तो एवरेज वेलोसिटी यही बोलता है हमारा कि कोई भी एवरेज वेलोसिटी है ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब कि आर एक्स अपॉन टी, यही हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी। अरे यही ना होगा जी एक्स डायरेक्शन में। सर एक्स डायरेक्शन में तो मतलब कि आई वेक्टर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछा तो सिंपल क्या करना है हमको, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और आई का ये मैग्नीट्यूड लोगे तो ये तो स्केलर वेक्टर है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, और ये इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका ये 1 हो जाएगा, आर एक्स अपॉन टी मतलब आ जाएगा। आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल 1, तो मतलब ये आ गया। अब मैं वाई डायरेक्शन का सोचता हूँ, ठीक है, वाई डायरेक्शन का, तो ठीक है सर। तो वाई डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, 1D मोशन इन वाई डायरेक्शन, मतलब वाई एक्सिस जो भी बोलोगे वाई डायरेक्शन, तो उसका हमको लिखना है। तो सर मान लेते एक एक्सिस है ये, और ये रहा वाई एक्सिस। सर इनिशियली ओरिजिन यहाँ पे पार्टिकल्स है दैट इज 0,0, और कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल्स यहाँ पे है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया, ये डिस्टेंस को आर वाई, और ये टोटल समय इसको जो लगा यहाँ से यहाँ तक आने में वो टी समय लगा। तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो ऑब्वियस है सर एवरेज वेलोसिटी हमने अभी सीखा सर, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वी वाई इंटू जे कैफ। अरे ऊपर एक्चुअली क्या हुआ लिखे नहीं थे वो चीज़, देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते थे वी एवरेज इक्वल टू वी एक्स इंटू आई कैफ, सिर्फ आई कैफ में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जे कैफ में मतलब वाई एक्सिस मतलब जे कैफ। अब सर वी वाई क्या है, वी वाई है कितना एक्चुअली, वी वाई हो जाएगा डी वाई अपॉन टी वाई इंटू जे कैफ। सर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,r/y। तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चेंज इन कोऑर्डिनेट मतलब चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, r/y माइनस 0, तो ये हो जाएगा r/y माइनस 0, ये हो गया। सर टाइम कितना लगा, सर t लगा, इंटू ये हो गया जे कैफ, तो यहाँ सिंपली क्या आ गया r/y इंटू टी इंटू जे कैफ। सर हमको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपली r/y अपॉन टी। सर जे का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो r/y अपॉन टी आ गया। सर अब मेरा पार्टिकल्स मान लीजिए 2D प्लेन में अगर मोशन कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ से ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो कुछ मोशन ऐसे हुआ पार्टिकल्स का, मान लीजिए यहाँ पे आया पार्टिकल्स, इसका यहाँ पे ये ओरिजिन है ये 0,0, और यहाँ पे मान लीजिए कोऑर्डिनेट मेरा आर एक्स कॉमा आर वाई है, ठीक है, ये हुआ आर वाई 0,r/y, ये हुआ आर एक्स कॉमा 0, ठीक है। अब हम समझते हैं सर ये तो अब मोशन हुआ है बेसिकली 2D प्लेन में, मतलब एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली एक्स में भी मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो सर इसका एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी को वी एक्स आई कैफ प्लस वी वाई जे कैफ। ओके सर समझ गए। सर वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन टाइम। अच्छा ये एक चीज़ भूल गए, यहाँ से बेसिकली ये पार्टिकल जो है इनिशियली यहाँ था और फाइनली यहाँ आ गया, और ये मूवमेंट ऐसे हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस पाथ में जो हमने डायग्राम बनाया पहले, तो इसका जो टोटल समय लगा टी लगा, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम मान लो टी एक्स अभी देते हैं इनिशियली, आई क्या प्लस डी वाई जे के एफ अपॉन टी वाई, ठीक है सर। सर डी एक्स क्या हुआ, डी एक्स यहाँ पे ये होता है कि पार्टिकल्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज कितना आया, तो आर एक्स माइनस 0, यही ना हुआ जी, आर एक्स माइनस 0, इनिशियली कितना था एक्स कोऑर्डिनेट 0 और फाइनली आर एक्स है, तो सर एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना हुआ आर एक्स माइनस 0 अपॉन टी एक्स आई कैप प्लस, उसी तरह डी वाई में सर वाई कोऑर्डिनेट का पार्टिकल वाई कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, सर इनिशियली 0 था
फाइनली आर वाई है, तो कितना चेंज हुआ सर, आर वाई माइनस जीरो जे कैफ अपॉन टी वाई। ठीक है सर, समझ गया। अब क्या कर रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर एक्स अपॉन टी एक्स आई कैफ प्लस आर वाई अपॉन टी वाई जे कैफ। ठीक है सर, समझ गए। अब ये चीज़ आ गई सर, टी एक्स टी वाई ये क्या हुआ, ये हमको समझाना है सर, मतलब कि ये हमको समझना है सर। तो टोटल टाइम देखो, पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स इनिशियली यहाँ था और फाइनली यहाँ गया, अब कितना समय लगाया, टी समय लगाया सर, टी समय लगाया। तो हम ये बोल सकते हैं सर, टी एक्स इक्वल टू टी एंड टी वाई इज इक्वल टू टी। सर ये कैसे बोल रहे हैं सर, पार्टिकल्स तो इस पाथ में गया और इस पाथ में जाते हुए इसको इतना टी समय लगा, तो सर आप टी एक्स जो एक्स डायरेक्शन का सर सेम कैसे हो गया टाइम, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये सोचना। ठीक है, मैं एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करने में कितना समय लग रहा है, टी कोऑर्डिनेट सॉरी टी टाइम में, आर एक्स फाइनली आर एक्स है, इनिशियली क्या है जीरो, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंजेज आया वो कितने समय बाद आया, यही तो है टी टाइम। आर वाई कोऑर्डिनेट में कितने देर बाद चेंज आया, यही तो है टी टाइम। इसका मतलब यहाँ से निकल के कंक्लूजन क्या आ गया कि सर हम लोग ये लिख सकते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन टी आई कैफ प्लस आर वाई अपॉन टी जे कैफ। अगर कोई हमको मैग्नीट्यूड पूछेगा तो सिंपली क्या करूँगा, मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँगा और 1 अपॉन टी कॉमन आ जाएगा सर, उसका रूट अंडर मैग्नीट्यूड में क्या होता है, रूट अंडर हो जाएगा सर आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमको चीज़ समझ में आना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, एवरेज वेलोसिटी का फंडा क्लियर हो गया। अब हमको समझना है सर वो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ये कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो अब क्या करना है, अब मेरे को गिवन क्या दे रखा है मेरे को, कि टोटल जो एवरेज वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड है बेसिकली, इज इक्वल टू 0.28 टाइम्स ऑफ v1 का एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या है सर टोटल, अब पहले तो हम v1 निकालेंगे कि v1 कितना है। ठीक है, v1 सिर्फ आसान है, v1 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, v1 क्या है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ से यहाँ, पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक जाने में। अभी हम सिखाए हैं, अब देखो यहाँ पे क्या ले सकते हो, ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये x कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है सर ये y कोऑर्डिनेट, सर ये x कोऑर्डिनेट, और ये इसको हम r1 मानते हैं, इसको हम t1 मानते हैं। मतलब कि ये जो पार्टिकल्स को कितना समय लगा, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t1 लगा, और ये जो डिस्टेंस है ये r1। सर इनिशियली पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं सर, कितना होगा सर 0,0 होगा। सर यहाँ पे कितना होगा पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट, अरे देखिए डिस्टेंस कितना है, r1 है, तो ये हो जाएगा r1, 0, यही ना होगा जी। ठीक है सर अब हमको ये 2D प्लेन में मोशन हो रहा है, अभी हम एवरेज वेलोसिटी हम लिखना चाह रहे हैं सर, v1 का एवरेज वेलोसिटी लिखना है सर, 2D प्लेन में हो रहा है। 2D प्लेन में सबसे पहले vx आई कैफ प्लस vy जे कैफ। सर एक्स वाई डायरेक्शन है ना, एक्स वाई, इसीलिए एक्स वाई। अगर मान लीजिए एक्स और जेड रहता तो यहाँ हम लिखते हैं vx आई कैफ प्लस vz के कैफ लिखते हैं, बस उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जो एक्सिस है वो लिख देते हैं हम। ठीक है सर, अब x का लिखेंगे। ठीक है, x में क्या लिखे थे कि कितना ये अपना चेंज किया, dx अपॉन टाइम कितना लगाया, ऑब्वियस है सर पहले t1 लगेगा। ठीक है, आई कैफ, और ये हो जाएगा dy अपॉन सेम टाइम लगेगा सर dy, अभी मैं समझाया ऊपर क्वेश्चन। ठीक है सर dx क्या होगा, dx हम क्या बोले कि जो पार्टिकल्स का है, पार्टिकल्स का जो x कोऑर्डिनेट कितना चेंज किया सर, फाइनली r1 है और इनिशियली 0 था। देखिए ना सर r1 इनिशियली r1 है और फाइनली r1 है और इनिशियली मेरा 0 था, तो चेंज कितना आया r1 का, r1 माइनस 0, dx वही तो होता है अपॉन t1 आई कैफ प्लस। सर अब देखना है सर y कोऑर्डिनेट में चेंज कितना है। सर देखिए ना सर, y कोऑर्डिनेट में सर इनिशियली 0 था, फाइनली भी 0 है,
सर 0 - 0 ये तो 0 हो गया सर, अपॉन टोटल टाइम T1 लगेगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, बचा मेरा इतना, तो यहाँ से मेरा V1 भी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? V1 निकल के आ गया सर R1 अपॉन T1 इंटू आई कैफ, ठीक है जो भी। तो सर इसका हमको मैग्नीट्यूड लेना है, ओके मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दोनों तरफ। सर मैग्नीट्यूड ले लिए सर, R1 अपॉन T1 ये स्केलर क्वांटिटी है, मॉडुलस से ये बाहर निकल के आ जाएगा सर, निकल के आ गया। अब बचा ये आई कैफ, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, R1 अपॉन T1 ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सर R1 अपॉन T1 लिख के दिखाई, अरे R1 क्या है, प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा ही है, तो R1 सर रेंज का वैल्यू है सर, रेंज का वैल्यू नहीं आता क्या? अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर प्रोजेक्टाइल कर रहा है तो रेंज का वैल्यू हमको पता है सर, U² साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है सर, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2U साइन थीटा अपॉन जी, वही तो चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है सर। तो यहाँ पे V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल के आ गया सर, R1 का वैल्यू क्या है, R1 देखो यहाँ पे है ना R1, तो R1 का वैल्यू हम ये लिख सकते हैं 2U0² साइन, सॉरी 2 नहीं होगा, U0² साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो गया R1, और टाइम ऑफ फ्लाइट T1 कितना लगेगा सर, सर 2 इनिशियल वेलोसिटी U0 साइन थीटा अपॉन जी, सर ये निकल के आ गया मेरा V1, ठीक है सर, मेरे को V1 निकल गया, ठीक है। अब देखो V1 मेरे को आ गया, अब हमको टोटल निकालना है, V टोटल भी सोचेंगे सर, अभी सोचेंगे V टोटल के बारे में। तो इसको मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, फ्रेश से मैं समझाता हूँ, Ctrl+C मैंने कर लिया। अब यहाँ सर फ्रेश से समझेंगे सर, ठीक है सर। सर हमको अब V टोटल में इंटरेस्टेड है सर V टोटल, ठीक है सर। V टोटल कैसे होगा आप बताइए सर थोड़ा। पार्टिकल्स इनिशियली ओरिजिन पे है, फाइनली यहाँ पे आ गया, मतलब 0 हो गया, मतलब रुक गया फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन में लिखा हुआ फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब कि पार्टिकल्स का वेलोसिटी 0 हो गया फाइनली भी, ठीक है, मतलब रुक गया बेसिकली यहीं पे, रुकेगा यहीं ना, कहीं हवा में तो रुकेगा नहीं, ऊपर ग्रेविटी है उसके कारण तो नीचे गिरेगा ही, नीचे, अरे ऊपर बॉल फेंकते तो फाइनली क्या होता है, बाउंस करते 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 नीचे ही गिरता है। तो ठीक है सर, मान लिए सर यहाँ पे गिर गया, इनिशियली यहाँ था फाइनली यहाँ गिर गया, तो अब हमको टोटल लिखना है, देखो टोटल मतलब एवरेज लिखना है बेसिकली, टोटल वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल लिखना है सर, टोटल जर्नी का। तो हमने तो यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, तो एक बात बताओ कि ये जो है वाई एक्सिस है, हमने मान लिया सर ये वो एक्स एक्सिस है, सर ये वाई एक्सिस है। सर मोशन कैसे भी हो, हम अभी समझाएं कि पार्टिकल्स मोशन कैसे भी हो, ऐसे ऐसे, ठीक है भैया, ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ रुक गया, जा रहा है। अब हमको इंटरेस्ट है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल्स का, मतलब कि यहाँ था इनिशियली, फाइनली यहाँ रुक गया, तो ये देखना है कि टोटल डिस्टेंस, हमको इंटरेस्टेड किस में है, टोटल डिस्टेंस हो ना, वी एक्स आई कैफ प्लस वी वाई जे कैफ, ठीक है सर, ये हमको पता है, आप बताए थे। तो वी एक्स कितना ट्रेवल किया, मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए वी एक्स मैंने क्या, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आई कैफ प्लस डी वाई अपॉन टोटल टाइम जे कैफ, ठीक है सर। तो dx, सर dx क्या होगा ये बताइए, तो सर dx तो यही ना होगा, dx तो इनिशियली यहाँ था फाइनली यहाँ आ गया, तो टोटल यही तो होगा R1 R2, हम ये जोड़ लेंगे सर, ये R1 R2 R3 सबका समेशन का कोऑर्डिनेट नहीं हो जाएगा यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RM जो भी होगा कॉमा 0 मतलब इन्फिनिटी, सर यही तो होगा कोऑर्डिनेट सर, इसका डिफरेंस ले लेंगे हम लोग डिस्टेंस, अरे टोटल डिस्टेंस बेसिकली देखना है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम फ्लाइट देखो T1 T2 T3 और T इन्फिनिटी तक, सर T1
प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। सर अब करना है सर dy। तो पार्टिकल्स तो इनिशियल अब क्या हो गया यहाँ पे, पार्टिकल्स क्या हो गया, पार्टिकल्स तो यहाँ एक्स एक्सिस पे आ गए सर। इसका वाई कोऑर्डिनेट में चेंज कितना है, 0, और इनिशियली कितना था 0,0 पे। सर वाई कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं आया, मतलब 0 माइनस 0। सर ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, समझ में आया, फिर से समझा। सर देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। सर इनिशियली भी 0 था, तो यहाँ पे चेंज कितना है, 0 माइनस 0 जे के एफ अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है सर, तो यहाँ पे निकल के क्या आ गया, ये तो पार्ट हो गया 0। अब बचा क्या, सॉरी यहाँ पे आई कैफ लगाने भूल गए, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी आई कैफ। ये हो गया मेरा V टोटल एवरेज। सर इसका आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, सर मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, बताएं ये वाला सिंपली ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 के बराबर। बाकी वो तो वेक्टर को, ये जो बड़ा वाला है ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये मॉडुलस से बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी निकल के आ गया। और ऊपर मेरा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको लिखने, ये क्या लिखने में, अब देखो R1 R2 R3 और T1 T2 T3, मतलब इसका वैल्यू हम कैसे गेट करें। तो पार्टिकल्स का देखिए यहाँ पे R1 तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R1 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 1 बाय 1 में समझाता हूँ, ठीक है। R1 को यहाँ पे छोड़िए सर, R1 को अभी आप बताए थे कि U नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी था। सर R2 कितना होगा, सर R2 देखिए यहाँ पे, सर R2 तो यही ये रेंज, सर इस छोटे से प्रोजेक्टाइल का रेंज, तो इसका स्पीड कितना है, U नॉट बाय अल्फा है, तो सिंपली चेंज हो जाएगा, थीटा सेम है, तो U नॉट अल्फा का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा सेम है, अपॉन जी। सर थ्री का क्या होगा, सर R3 का क्या होगा, सर देखिए इसका स्पीड क्या हो गया, इसका स्पीड बेसिकली, इसका स्पीड क्या है, सॉरी इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड U नॉट अपॉन अल्फा स्क्वायर, सिंपल, अल्फा U नॉट अपॉन अल्फा स्क्वायर हो, मतलब कि R3 यहाँ से निकल जाएगा मेरा U नॉट अपॉन अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसी तरह डॉट 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 चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है सर, सर टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो सेम होगा, ऐसे कुछ ऐसा ही होगा, 2 U नॉट, थीटा में नहीं चेंज आया है, अरे थीटा में चेंज नहीं ना आया, देखो यहाँ पे सबका थीटा सेम है, थीटा थीटा थीटा, बस स्पीड में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है, इसलिए स्पीड में हम बस चेंजेस कर दे रहे हैं। तो T1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर T2 क्या होगा, सर 2 U नॉट बाय अल्फा साइन थीटा अपॉन जी। सर T3 क्या होगा, सर 2 U नॉट बाय अल्फा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, इस तरह डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है सर, ये लिख दिए, अब वही ये चीज़ वहाँ पे पुट करना है। ठीक है सर, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, वी टी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं, ये चीज़ हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं सर, ये जो है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑब्स प्लस होगा ना, ये सब प्लस हो जाएगा ना, प्लस 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 सब प्लस हो जाएगा, सारे प्लस होगा, तो देखो U नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी सब में कॉमन है, U नॉट स्क्वायर ये भी होगा साइन 2 थीटा अपॉन जी, U नॉट स्क्वायर, बस अल्फा वाला चेंज हो रहा है, तो अल्फा वाला हम लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका। ये एक्चुअली हो क्या जा रहा है कि मैं लिख ही दे रहा हूँ, अच्छा U नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी R1, फिर U नॉट स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी प्लस यू नॉट स्क्वायर अपॉन अल्फा का पावर 4 साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, उसका अपॉन में जाके फिर टाइम का अब लिखेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, 2U साइन U नॉट होगा, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा लाइन, ये गया 2U नॉट साइन थीटा अपॉन जी प्लस 2U नॉट बाई अल्फा साइन थीटा अपॉन जी। सर 2U नॉट बाई अल्फा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, अरे ये वाला चीज़ अलग है, ये नहीं कि साइन थीटा नीचे है, नहीं, ठीक है, ये भी अलग है,
ये अलग है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है सर। सर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे वी टी, सर वहाँ पे है ना यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू थीटा अपॉन जी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है सर, यू नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी कॉमन ले लिए। ठीक है, तो बच गया 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन अल्फा का पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। सर ये तो जीपी बन गया सर। सर जीपी तो हम लोग मैथमेटिक्स में तो पढ़े हैं सर। यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा 2u0 साइन थीटा अपॉन जी, इसमें से यही निकल के आएगा, देख लीजिएगा सब में कॉमन है। यहाँ से फिर मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, सर ये भी तो जीपी बन गया। अब एक बात है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये चीज़ देखिएगा, ये चीज़ एग्जैक्टली मैच कर रही है ऊपर से v1 से। देखिए मैं ले जा रहा हूँ, देखिए ये v1, ये जो v1 है, v1 देखिए यही एग्जैक्टली वही है। आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वही है, उसको मैं v1 से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। सर यहाँ पे v टोटल, ये एवरेज लगाना मैं भूल जा रहा हूँ सर, ये v1 का एवरेज है सर, अपॉन एज इट इज़ ये वाला ऊपर वाला मैं अभी नीचे लिखूंगा। ठीक है, अब क्या है कि ये और ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, गिवन कहाँ दिया हुआ है, ऊपर चलते हैं। सर ये तो दिया हुआ है सर, हम मेरे एग्जाम में मतलब कि क्वेश्चन में बेसिकली सर ये चीज़ दिया हुआ है, ये अपॉन ये 0.8 है। ठीक है, वी टी अपॉन v1 इज इक्वल टू 0.8। ठीक है सर, वी टी अपॉन v1 एवरेज, v1 को मैं इधर ले आया हूँ, इज इक्वल टू लिख सकता हूँ सिंपली 1 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ये उसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, मैथमेटिक्स है बेसिकली, इसको और क्या कर सकता हूँ, इसको भी 1 प्लस अल्फा का पावर -1 प्लस अल्फा का पावर -2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। सर इसका वैल्यू हमको पता है सर, गिवन है कितना है सर, 0.8। सर 0.8 को 8/10 लिख सकता हूँ सर, इसको 8/10 को 4/5 लिख सकता हूँ। हाँ सर, ये जो जीपी है सर, ये जो जीपी है कैसे सॉल्व होगी सर, इन्फिनिटी वाला आप पढ़े थे, a अपॉन 1 - r होता है समेसन उसका, a अपॉन 1 - r होता है सर समेसन एस एन का वैल्यू। ठीक है, अगर इन्फिनिटी है तो एन इन्फिनिट, सर इन्फानाइट है सर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a क्या है इसके लिए 1 है। ठीक है सर, 1 हो गया, अपॉन ये रेशियो कितना है, a का पावर -2। ठीक है, नीचे के लिए 1 अपॉन 1 माइनस, देखिए रेशियो कितना है, अल्फा -1। ठीक है सर, हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है, इसको मैं ये वाला पार्ट को मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा का पावर -1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब मैं और थोड़ा फर्दर सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन अल्फा -1, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ, या माइनस होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर -1। ठीक है सर। सर और थोड़ा फर्दर इसको सॉल्व करूँगा, क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन अल्फा -1 इज इक्वल टू 5 अल्फा इंटू अल्फा अपॉन ये हो जाएगा अल्फा +1 और अल्फा -1। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, देखो अल्फा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अल्फा 0 क्यों नहीं हो सकता सर, वहाँ पे एक्चुअली वेलोसिटी है ना, u0 हो रहा था, फिर u0 बाई अल्फा हो रहा था, फिर u0 अपॉन अल्फा स्क्वायर हो रहा था। सर अगर ये अल्फा 0 हो गया तो इसका मतलब स्पीड तो इनफाइनाइट हो जाएगा सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये भी देखो ये डिनोमिनेटर में कटा है, कट गया सर, अल्फा -1 ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, इट इज डिनोमिनेटर, अगर ये भी आ जाएगा तो इनफाइनाइट, ये इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो 4, ये जो अल्फा +1 इधर आ गया इज इक्वल टू 5 अल्फा बच गया सर, यहाँ पे 4 अल्फा + 4 इज इक्वल टू 5 अल्फा। ठीक है सर। सर ये 4 इज इक्वल टू 5 अल्फा -4 अल्फा, तो 4 इज इक्वल टू अल्फा आ गया, यही तो फाइंड आउट करना था सर। ठीक है, देखो दोबारा देखना,
इस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी चला गया, वो मैं कैलकुलेशन करके दिखाया इसीलिए, खुद करोगे तो मे भी हो सकता है कि जल्दी कर लोगे इस सवाल को, ठीक है। जो भी मैं बताया ऊपर देख लेना। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसके बाद ही वीडियो को अप्रोच करना आगे, ठीक है। सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू, बाय बाय।